तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। आपको ए बी के अक्रॉस क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में 2 मार्क्स में आया था, बोर्ड्स 2020 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अगर पता है, आपको थोड़ा भी पता है तो आप कर ले जाएंगे। तो अब हमको इस सर्किट की एनालिसिस करनी है और देखना है जो रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड है उनको सीरीज़ में कनेक्ट मतलब सीरीज़ के फॉर्मूले के हिसाब से करना है, जो पैरेलल में कनेक्टेड है उनको पैरेलल के फॉर्मूले के हिसाब से करना है। तो देखिए अगर सीरीज़ रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं हम लोग, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जितने भी रजिस्टर्स इस तरह से कनेक्टेड होंगे सीरीज़ में सबको सीधे क्या करते चले जाएंगे, सम करते चले जाएंगे। और सीरीज़ कनेक्शन होता कैसा है, एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं रजिस्टर्स इस तरह से, एंड टू एंड। और इसकी एक खास बात ये होती है कि करंट अगर यहाँ से एंटर कर रही है तो हर रेजिस्टर में करंट क्या होगी, सेम होगी। यानी तीनों ही रेजिस्टर्स में करंट कितनी जाएगी, आ जाएगी। अब अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन। यानी जितने भी इस तरह से कनेक्टेड होंगे पैरेलल में सबको इस तरह से हम ऐड करते चले जाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है देख लीजिए, बिटवीन दी सेम 2 पॉइंट्स अगर रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो पैरेलल में कनेक्टेड है। यानी इन तीनों रेजिस्टर के पॉइंट्स देखिए, पॉइंट ए मान लीजिए, पॉइंट बी मान लीजिए, ये तीनों रेजिस्टर्स ही डायरेक्टली कनेक्टेड हैं पॉइंट ए और बी से। फर्स्ट वाले को देखिए तो वो भी ए बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, सेकंड वाले को देखिए तो वो भी ए बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और थर्ड वाले को देखिए तो वो भी ए बी से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। यानी ये तीनों के ही पॉइंट्स क्या हैं, सेम है। लेकिन यहाँ देखिए सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो कनेक्टेड है, और पॉइंट बी से थर्ड वाले का एंड पॉइंट कनेक्टेड है। और बीच वाले रेजिस्टर को देखिए तो ये इन दोनों रेजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड है, तो इनके पॉइंट सेम नहीं होते। होता क्या है, सीरीज़ में करंट सेम होती है और पैरेलल में करंट क्या हो जाती है, डिफरेंट होती है, यानी बढ़ जाती है। यानी इस वाले में मान लीजिए I1 है तो इस वाले में कितनी होगी, I2 होगी, इस वाले में कितनी होगी, I3 होगी। यानी हर ब्रांच में करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। जब यहाँ भी हम लोग को करना है, पहचानना है जिन रेजिस्टर्स में करंट सेम होगी वो सीरीज़ में होंगे, जिनमें डिफरेंट होगी वो पैरेलल में होंगे। तो करना कुछ नहीं, यहाँ से हम लोग करंट आए क्या करते हैं, फ्लो करा लेते हैं। अब करंट फ्लो होते हुए ये जंक्शन है, इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, करंट डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होने का मतलब इस पार्ट में कुछ करंट जाएगी और इस पार्ट में कुछ करंट जाएगी। मान लीजिए इसमें कितनी गई, I1, और इसमें कितनी गई, I2। यानी 3 ओम वाले में करंट I1 है और 6 ओम वाले में करंट I2 है। करंट डिफरेंट है तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हो। जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं कैसे लिखा जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2। किसी को भी R1 और R2 आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 to 1 यानी 3/6 यानी 1/2, यानी RP कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, 2 ओम। इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बना लेते हैं, आइए। यानी ये 3 और 6 हटा के एक 2 ओम का लगा लेते हैं। ये देखिए 2 ओम का लग गया, और ये 5 ओम का जैसे लगा था वैसे लगे रहने देते हैं। यानी ये पॉइंट ए है आपका, पॉइंट बी। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। वो भी ना समझ में आया तो करंट फ्लो करा लीजिए। यहाँ करंट आई एंटर करेगी, आई 2 ओम वाले में भी आएगी और आई 5 ओम वाले में भी आएगी। अब करंट सेम है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों सीरीज़ में है। सीरीज़ में इसका मतलब सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाता है, R1 प्लस R2। यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 7 ओम आ गया। बस सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा भी आइडिया अगर किसी बंदे को है तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। तो आपको सबसे आसान तरीका ये है पहचानना कि आप करंट फ्लो करा दीजिए। करंट फ्लो करा के देख लीजिए, अगर डिफरेंट करंट्स फ्लो हो रही हैं तो वो रेजिस्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल में। करंट सेम है तो वो क्या होंगे, सीरीज़ में होंगे। जैसा कि यहाँ 3 ओम और 6 ओम वाले में करंट डिफरेंट थी तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। हमेशा जानिए जंक्शन पे करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होने के बाद अलग अलग करंट जाएगी, 3 ओम वाले में अलग, 6 ओम वाले में अलग। और फिर यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से जब करंट निकलेगी I1 और इधर से निकलेगी I2 तो फिर ये I1 प्लस I2 ऐड होके I हो जाएगी। यानी इस वाले में कितनी करंट जा रही है, I जा रही है 5 ओम वाले में। बस यही पहचानना था इसमें।